ये कहानी है रामपुर नामक एक राज्य की, जिसमें एक बहुत ही शक्तिशाली राजा राज्य करा करता था। परंतु उसे अपने राज्य पर और अपने राजमहल पर बहुत ही गुरूर था। वह अक्सर लोगों से कहा करता था कि मेरा जैसा राजमहल किसी का नहीं। एक दिन वह अपने मंत्री से बात करता है और कहता है, मैंने बहुत से किले फतेह किए हैं, परंतु ये राजमहल तो कुछ अति ही सुंदर है। मेरी नज़र में इससे ज़्यादा सुंदर राजमहल शायद ही कहीं होगा। इस पर मंत्री बोलता है, नहीं महाराज, आप ये बात गलत सोच रहे हैं। तो राजा कहता है, ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैं गलत कह रहा हूँ? इसकी सुंदरता देखो, जैसे हीरे मोती जड़े हों। इस पर मंत्री कहता है, आज मैं आपको ऐसे ही कई किलों के बारे में बताऊंगा जो आपके इस महल से अधिक ज़्यादा सुंदर हैं। ये महल रामगढ़ का महल है, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही प्यारा। इसमें हीरे मोतियों के भी काम किए गए हैं। इसका निर्माण वीर सिंह ने किया था, भी जो कि अधिक सुंदर महल है। इसकी अंदर राजमहल का खूबसूरती का तो क्या कहना, आप इसको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इस पर महाराज कहते हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? तो मंत्री कहता है, जी महाराज, आपको जितना अपने राजमहल पे गुरूर है, मेरी नज़र में माफ़ कीजिएगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा सुंदर महल मौजूद हैं। राजा कहता है, मुझे क्या उन महलों के बारे में बताओगे ताकि मैं उन्हें फतेह कर सकूं? तो मंत्री कहता है, महाराज, वो अपने अंदर ही इतने खूबसूरत हैं कि उनको फतेह करने के ख्याल आप तो क्या, आपसे पहले भी कई राजा कर चुके हैं, मगर उन्हें आज तक कोई फतेह नहीं कर पाया। इस पर राजा कहता है, क्यों? मंत्री कहता है, महाराज, वह जितना खूबसूरत महल है उससे भी ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। इस महल की सुंदरता में जाने कितने ही लोगों ने, जाने कितने ही राजाओं ने हासिल करने की कोशिश की, परंतु उस युद्ध कला के आगे टिक ना सका। इससे पहले भी एक साथ कई राज्यों के राजाओं ने उस महल पर आक्रमण करना चाहा, परंतु उस पर विजय ना पा सके और उनका ये ख्वाब ही रह गया। महल को हासिल करना सबकी तमन्ना थी, मगर कोई उस राजा से जीत ना सका, क्योंकि वह राजा बहुत ही बहादुर था और इसी बहादुरी की वजह से रामगढ़ के प्रजा और रामगढ़ का किला अभी तक सुरक्षित है। वह बहुत ही नायाब है। चलिए महाराज, मैं आपको एक और राजमहल की बात बताता हूँ, जो कि रामगढ़ के किले से शायद और ज़्यादा सुंदर है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई इंसानी कारीगरी का काम नहीं है महाराज। इस पर राजा बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? बगैर इंसान के राजमहल कैसे तैयार हो सकता है? तो इस पर मंत्री कहता है, महाराज, इस किले की यही तो खासियत है। दरअसल ये किला किसी इंसानों ने नहीं, किसी अदृश्य शक्ति ने करा है, इसीलिए इसे मायावी महल भी कह सकते हैं। ये जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय। आज तक कोई नहीं जानता ये एक ही रात में कैसे बनकर तैयार हो गया। इस राजमहल की सुंदरता तो बहुत है, मगर इसमें कई राज भी दफन हैं। इस महल के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको हासिल करने की कोशिश तो बहुत की गई, परंतु कैसे न कैसे करके शत्रुओं की हार हो जाती। हर कोई परंतु उसमें बसने वाली अदृश्य शक्तियों ने लोगों को नाकाम कर दिया। महाराज, वो महल अपने अंदर ही एक मायावी महल है और उसमें अदृश्य शक्तियां ही राज करती हैं, ना कि कोई मनुष्य। अंत में मैं आपको एक आखिरी महल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यकीन जाने महाराज, उसकी खूबसूरती का तसव्वुर भी आपने अपने ख्यालों में ना किया होगा। उसकी खूबसूरती आपने अपने सपनों में भी ना देखी होगी। इस पर महाराज कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं किसी महल को देखा नहीं हूँ? इस पर मंत्री कहता है, नहीं महाराज, मेरी नज़र में तो नहीं। मैंने अपने पूर्वजों से सुना है
कि वो महल इतना खूबसूरत है कि कह लीजिए कि धरती पे स्वर्ग। उसमें एक एक चीज़ को ऐसे बनाया गया है जैसे किसी ने अपना दिल निकाल के रख दिया गया हो। महाराज, वो बहुत ही सुंदर महल है। उसकी हर एक चीज़ नायाब है और उसमें लगी हुई वस्तु इतनी अनमोल है कि जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। महाराज, ये कह सकते हैं आप कि वो एक ऐसा राजमहल है जो बहुत ही अनमोल है, नायाब है। उस पर मुग़लों का राज हुआ था। महाराज, उसकी सुंदरता शायद ही कहीं होगी। इतिहासकारों के हिसाब से भी महाराज, उससे ज़्यादा सुंदर राजमहल कोई नहीं है। हिंदुस्तान का वह सबसे ज़्यादा नायाब महल है। तो इस पे राजा कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता मंत्री कि इतने सुंदर भी राजमहल मौजूद हैं। तुम सही कह रहे थे कि उन महलों के जो राजा हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर हैं। मैं ये भूल गया था कि मुझसे भी ज़्यादा और मुझसे भी बहादुर राजा इस दुनिया में गुजरे हैं और शायद आगे भी होंगे। मैं अपनी गलती पर भी शर्मिंदा हूँ। कभी भी हमें अपनी बहादुरी पर और अपने राजमहलों पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो जागीर है। आज हमारे पास है तो कोई विजय करके किसी और के पास होगी।